बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है बेटों से फासला कम करने का असल राज। ज़िंदगी के एक मोड़ पर आकर वालिदैन अक्सर सोचते हैं कि कब वो दिन गुजर गए जब बेटे हर बात बांट लिया करते थे। अब तो वो कमरे में आते हैं, सलाम करते हैं और अपने ही ख्यालों में खो जाते हैं। माँ के दिल को वो पुरानी बातें, हंसी मजाक और ज़िद्दें याद आती हैं जिनसे घर में रौनक रहती थी। अब दिल में सिर्फ खामोशी है और एक सवाल है कि आखिर ये फासले क्यों बढ़ गए हैं। असल बात यह है कि फासला वक़्त नहीं बढ़ाता, रवैये बढ़ाते हैं। और मोहब्बत वक़्त से नहीं, एहसास से ज़िंदा रहती है। बेटे के दिल तक पहुंचने के लिए नसीहत नहीं बल्कि नरमी, समझ, इज्जत और खामोश दुआ चाहिए। यही वो कुंजी है जो बंद दिलों के दरवाजे खोलती है। बेटे के दिल को समझने की 15 हकीकतें। नंबर 1 पे है, बेटे को हुक्म नहीं, एहसास चाहिए। बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो वो नसीहत से नहीं, मोहब्बत से बदलते हैं। जब आप ऐसा करें कि जगह बेटा मुझे फिक्र है तुम्हारी कहेंगे, तो वो आपकी बात दिल से सुनेगा। याद रखें, बेटे नसीहतों से नहीं, एहसास के लहजे से नरम होते हैं। नंबर 2, खामोश बेटा हमेशा नाराज नहीं होता। कभी वो बोलता नहीं मगर इसके अंदर थकन, दबाव और माशरती बोझ होते हैं। ऐसे में सवाल ना करें क्यों चुप हो, बल्कि बस एक कप चाय रख दें और कह दें, बेटा थक गए हो ना, आओ बैठो, थोड़ा सुकून लो। ये जुमला उसके लिए सबसे बड़ी मोहब्बत है। नंबर 3, बेटे की इज्जत कीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। बेटे के दिल में इज्जत पैदा करने के लिए सबसे पहले उसे इज्जत देना ज़रूरी है। जब आप उसकी राय पूछते हैं तो वो खुद को काबिल एतमाद महसूस करता है। यही एहसास उसे आपके करीब ले आता है। नंबर 4, बेटे से दोस्ती कीजिए, तफ्तीश नहीं। बेटे के फ़ोन, दोस्तों या मामूलात पर नज़र रखने से वो करीब नहीं होता, बल्कि मज़ीद दूर चला जाता है। इसके बरक्स, अगर आप इसे यूं बात करें कि बेटा तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, खुश रहते हो इनके साथ, तो वो आपके सामने दिल खोल देता है। नंबर 5, बेटे को अपनी गलतियों के साथ कबूल करें। अगर बेटा गलती करे तो फ़ौरन ताना ना दें, बल्कि कहें, मैं भी तुम्हारी उम्र में ऐसे ही बातें करता था, ये करती थी। ये जुमला इसे एहसास दिलाता है कि आप इसके दुश्मन नहीं, साथी हैं। मोहब्बत तब बढ़ती है जब इंसान महफूज महफूज करे। नंबर 6, बेटे की दुनिया बदल गई है, आपको भी बदलना होगा। आज के बेटे का जहन दबाव, मुकाबला और दुनियावी दौड़ में है। अगर आप पुराने अंदाज से बात करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन अगर आप उसकी दुनिया को समझने की कोशिश करें तो वो आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेगा। नंबर 7, बेटे से कभी मवाजना मत कीजिए। तुम्हारे कज़न ने तो ये कर लिया, तुमने क्या किया। ये जुमला बेटे के दिल को काट देता है। मवाजना मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। बेटे को बताएं कि वो जैसे है आपके लिए कीमती है। फिर देखिए वह खुद बेहतर बनने की कोशिश करेगा। नंबर 8, बेटे के दुख में शरीक हो, मशवरा देने से पहले सुने। जब बेटा अपनी परेशानी बताए तो फौरन हल ना दे, बस कह दे, मैं तुम्हें सुन रही हूँ बेटा, सब बताओ। कभी सिर्फ सुनने वाला दिल सबसे बड़ी पनाह बन जाता है। नंबर 9, बेटे के छोटे कामों पर खुशी जाहिर कीजिए। अगर वो कुछ अच्छा करे, चाहे मामूली सा हो, कह दें, मुझे तुम पे फख्र है। ये एक जुमला उसके अंदर एतमाद भर देता है और वो मज़ीद आपके करीब हो जाता है। नंबर 10, बेटे को वक़्त दीजिए, नसीहत नहीं। कभी सिर्फ साथ बैठ जाना भी मोहब्बत होती है। बेटे के पास खामोशी से बैठें, फ़ोन ना देखें, नसीहत ना करें, बस मौजूद रहें। ये खामोश मौजूदगी बहुत कुछ बदल देती है। नंबर 11, बेटे के लिए दुआओं में नरमी रखें।
دعا صرف مانگنے کے لیے نہیں، محبت دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جب ماں باپ دل سے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دلوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ نمبر 12، بیٹے کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جب آپ کہیں بیٹا مجھے تم سے بات کیے بغیر دل خالی لگتا ہے، تو وہ پتھر دل بیٹا بھی پگھل جاتا ہے۔ بیٹے ماں باپ کے آنسو نہیں بھولتے۔ نمبر 13، یادوں کا تذکرہ کریں، ماضی کی محبت جگائیں۔ کبھی پرانی بات چھیڑ دیں، یاد ہے تم نے بچپن میں ضد کی تھی کہ میں تمہیں اسکول چھوڑنے آؤں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں بیٹے کے دل کے اس حصے کو جگاتی ہیں جہاں محبت سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 14، بیٹے کی خاموشی کو دعا میں بدل دیں۔ اگر وہ دور ہے، خاموش ہے، تو بحث مت کریں، بلکہ بس کہہ دیں کہ یا اللہ میرا بیٹا جہاں ہے وہاں اس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا فرما۔ یہ دعا وقت سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ نمبر 15، بیٹے کے دل میں محبت پیدا کرنے کا روحانی عمل۔ ہر رات سونے سے پہلے اپنے بیٹے کا نام لے کر یہ پڑھیں، اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے اور ہمارے تعلقات درست فرما دے۔ پھر بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے کہ یا اللہ میرا بیٹا میرے دل کا ٹکڑا ہے، اس کے دل میں میرے لیے محبت، نرمی اور احترام شامل فرما دے۔ یہ وظیفہ صرف محبت نہیں، رحمت بن جاتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ بیٹے کے دل تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں ہے، لیکن جو والدین صبر، نرمی اور دعا سے چلتے ہیں ان کے بیٹے کبھی دور نہیں رہتے۔ یاد رکھیے، محبت کی جڑ نصیحت نہیں بلکہ احساس، وقت اور دعا ہے، اور جب یہ تین اکٹھے ہو جائیں تو فاصلے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملوں گی ایک اور نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔